नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध का प्रारंभ हो गया है। इस स्कंध में श्रीमद्भागवत के 10 पदार्थों में निरोध पदार्थ का निरूपण है। 11वें में मुक्ति पदार्थ, 12वें में आश्रय तत्व का निरूपण किया गया है। ये तीनों स्कंध साध्य साधन तत्व के अनन्य उपदर्शक हैं। इसीलिए देखिए, श्रीमद्भागवत के महात्म्य के अनुसार आत्मदेव ब्राह्मण वन में गए और उन्होंने केवल 10वें स्कंध का पारायण किया, भगवान को प्राप्त हुआ। 10वें से पाठा। इसी तरह से आज भी महाराष्ट्र के परंपरा में, महाराज एकनाथ की परंपरा में आज भी 11 स्कंध ही श्रीमद्भागवत के नाम से पारायण भी किया जाता है, उसका सप्ताह भी किया जाता है, चिंतन और मनन भी किया जाता है। तो इस तरह से दूसरी बात यह है कि इन शास्त्रों में पूरी तरह से भगवत तत्व का सांगोपांग जो है रस भरा हुआ है। इसलिए हमारे महाराज कहा करते थे कि श्रीमद्भागवत भाव शास्त्र है। शब्द और घटनाओं का इतना महत्व यहाँ नहीं है। घटनाओं का उल्लेख करने के लिए शब्दों का प्रयोग हुआ है, और घटनाएं तो उन प्रसंगों को लाने के लिए कही गई। तो ऐसे श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध का प्रारंभ हो गया है। 1-2 अर्थ जो कल छूट गए थे, उदाहरण के लिए जैसे महाराज परीक्षित ने जब भगवान के लीला चरित्र सुनने की इच्छा जाहिर की, तो क्या कहते हैं? यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम। पहले तो कहा कि आपसे हमने ये सुना, ये सुना, ये सुना। अब भगवान के लीला चरित्र अवतार को सुनना चाहते हैं, तो उनके परम पूर्वज महाराज यदु, उनका विशेषण लगा रहे हैं धर्मशीलस्य यदो नितराम मुनि सत्तम, जो विशेष धर्म के धर्मनिष्ठ थे। पीछे भी ये प्रसंग आया है, ययाति ने जब युवावस्था की मांग की, प्रसंग पीछे आ चुका है, तो यदु ने मना कर दिया। और भी 4 पुत्रों ने मना किया।
पुरु जो सबसे छोटे थे उन्होंने दिया। तो वहाँ टीकाकारों ने अपनी बात कही है कि महाराज यदु ने इसलिए मना किया, उन्होंने उनके वाक्य वहाँ पर इसी अर्थ को बता रहे हैं कि जब तक स्वाभाविक वृद्धावस्था मुझे नहीं प्राप्त होगी है ना, तो तब तक वैराग्य नहीं होगा। और स्वाभाविक वृद्धावस्था के पूर्व में संसार के विषयों का अनुभव करना आवश्यक है, क्योंकि विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता का ज्ञान नहीं होता। नानुभूय न जानाति पुरुषः विषय तीक्ष्णताम्, दक्ष का वाक्य है। तो इसलिए मैं भगवान की ओर वैराग्य संपन्न होकर के जाना चाहता हूँ। तो यदि युवावस्था दे दूंगा तो मुझे वैराग्य तो होगा नहीं, वो तो केवल मजबूरी का त्याग हुआ। तो वैराग्य के बिना भगवान की ओर प्राणी जा नहीं सकता, इसलिए उन्होंने मना किया। दूसरे व्याख्याकार कहते हैं कि इसलिए मना किया कि मैं यदि युवावस्था दूंगा तो युवावस्था का उपयोग उपभोग मेरी माँ के साथ करेंगे, ये इसलिए मना कर दिया, त्याग दिया। तो दोनों दृष्टियों से भी, दोनों दृष्टियां हैं आचार्यों की। और एक अन्य टीकाकार कहते हैं कि पहली दृष्टि उत्कृष्ट दृष्टि है, दूसरी दृष्टि का तो खंडन संभव है। पहली दृष्टि उत्कृष्ट दृष्टि इसलिए भी है कि इन्हीं महाराज यदु का एकादश स्कंध में जब भगवान उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं तो अपने पूर्वजों के पूर्व यदु महाराज का अवधूत से संवाद है। उनको जमीन पर शांत पड़े हुए जब देखा तो ये प्रश्न करने लगे, और प्रश्न करके उन्होंने पूछा कि आपको वह आनंद कहाँ से मिला, कैसे मिला, किसको मिलता है। 3 अध्याय वहाँ है ना, तो वहाँ अवधूत भगवान दत्तात्रेय जी ने जो उपदेश किया है उसको सुन करके ये गदगद हो गए, और उन्होंने उसी समय से उसी प्रकार का जीवन बना लिया। यह भगवान ने स्वयं उद्धव जी को कहा है कि उद्धव हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज तो हैं ही, तो उन्होंने है ना भगवान दत्तात्रेय जी का पूजन किया, हृदय से सम्मान किया, और जो है आत्मचिंतन में डूब गए। तो इसलिए है ना जन्मतः इनमें भगवान के प्रति आकर्षण और तत्व ज्ञान की अनुभव की प्यास थी, इसलिए उन्होंने वैराग्य प्राप्ति का साधन जो है जीवन यापन के लिए यह समझ करके उन्होंने दोनों दृष्टियां ले सकते हैं। इसलिए यदोष धर्मशीलस्य। पुनः ये कहा कि यद्यपि 9वें स्कंध के अंतिम अध्याय में भगवान के अवतार और लीला चरित्र का 2 पद्यों में वर्णन हो गया, तो आप क्या सुनना चाहते हो फिर। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। यह कह करके भगवान के लीला चरित्रों को विस्तार से सुनने का हेतु बताया। उन चरित्रों को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। साथ में और भी 2-3 प्रश्न आगे जोड़ेंगे। हेतु क्या बता रहे हैं, तो जिसमें एक तो यह कहा कि केवल मात्र
ऐसा ही मनुष्य भगवान के लीला चरित्रों को सुनने से विमुख हो सकता है जो पशु घाती है, पशुघ्नात। पशुघ्न कहा गया है मीमांसकों को, कर्मकांडी मीमांसक, सकाम कर्मकांडी मीमांसक, एक व्याख्या तो यह है। दूसरी व्याख्या यहाँ श्रीधर स्वामी ने जो की है उसको अभी स्पष्ट करते हैं। पहले यहाँ देखिए एक विशेष बात यहाँ क्या है, निवृत्त तरसैरूपगीयमाना भवौषधाच्छोत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवादात। देखिए समान विभक्तिक पदों का आपस में अभेदान्वय होता है, नियम है। तो तीन प्रकार के अधिकारी भगवान की कथा के सुनने के लिए कहे गए हैं, मुक्त, मुमुक्षु और विषयी। तो इसमें देखिए बड़ी गौर करने की बात क्या है, निवृत्त तरसै उपगीयमानात्। पहले जो मुक्त पुरुष जो भगवान के लीला चरित्रों के में डूबे रहने वाले हैं, है ना, उनके द्वारा जिन भगवान के मंगलमय चरित्रों का गान किया जाता है, तृतीयांत का प्रयोग उन और दोनों में नहीं है, निवृत्त तरसै में है। निवृत्ता तृषा ये शांते निवृत्त तरसा तै निवृत्त तरसै, जिनकी लोक परलोक की सारी वासनाएं निवृत्त हो गई हैं, वे लोग निरंतर भगवान के मंगलमय लीला चरित्रों का गान किया करते हैं। और देखिए संसार में वही वस्तु प्रचार और विस्तार को प्राप्त करती है, श्रेष्ठ लोग जिसको धारण करते हैं, अपने में प्रकट करते हैं। तो मुक्त पुरुषों ने जब भगवान के लीला चरित्रों का गान किया, स्वयं गान किया, कई जगह पर आया है। ब्रह्मा जी गान करते हैं, भगवान शिव गान करते हैं, देवतागण गान करते हैं, पितृगण गान करते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष जिस साधन को अपनाते हैं उसको फिर सभी अपनाने लगते हैं। तो जो मुक्त पुरुष हैं, अमलात्मा, परमहंस हैं, उनके द्वारा भगवान के लीला चरित्रों का गान किया जाता है, निवृत्त तरसै उपगीयमाना। इसीलिए देखिए श्रीमद् भागवत का महात्म्य के अनुसार जब नारद जी के प्रार्थना पर शनकादिकों ने हरिद्वार आनंद वन में श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम बनाया, सप्ताह कथा का, तो कहते हैं कि सारे देवगण, ऋषि, महर्षि, किन्नर, गंधर्व सब आ गए। इतने नहीं, ब्रह्मलोक में रहने वाले वेद वेदांग आकर के मूर्त रूप धारण करके आ गए। चारों वेद, अर्थशास्त्र, पुराण, इतिहास सब मूर्तिमान आकर के होकर के बैठ गए, विराजमान हो गए। कितनी दूर दूर से आ गए। और हमारे महाराज जी की कथा एक बार वाराणसी में आनंदमयी माँ जी के यहाँ हुई, हम वहाँ मौजूद थे, बनारस की बात। तो कितना दिव्य जैसा वर्णन है शास्त्र में, यतियों के, सन्यासी यतियों के बैठने के लिए अलग पंडाल, अलग ब्रह्मचारी, जैसा वर्णन है ना महात्म्य में, ब्रह्मचारियों के बैठने के अलग, ब्राह्मणों के लिए अलग, क्षत्रियों के लिए अलग, ऐसे बैठने की व्यवस्था विधि पूर्वक। यज्ञ है यह, श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा यज्ञ है। महाराज जी के कार्यक्रम में हमने एक जगहों पर और भी देखा, तब ये मालूम पड़ा कि देखिए ये है शास्त्र विधि के अनुसार।
तो अब देखिए ऐसे उसमें जो यति सन्यासी हो तो मुक्त पुरुष होते हैं, तो मुक्त पुरुष आएंगे कथा सुनने के लिए, तो कोई मना कर देगा क्या कि अरे आप क्यों आ रहे हैं, आप तो मुक्त हैं, कोई मना थोड़े कर देगा। वे तो प्रथम उसके अधिकारी हैं, पात्र हैं, पहले नंबर पर है ना। उनके द्वारा तो भगवान के मंगलमय यश का गान किया ही जाता है। उसी का प्रभाव है कि समग्र विश्व ब्रह्मांड में भगवान की महिमा प्रचारित हो गई, प्रचार में आ गई। और स्वयं देखिए, इन्हीं को भगवान सुखदेव जी ने अगर अनुग्रह न किया होता तो संसार में हम लोगों को इसका कोई दर्शन न होता। भागवत में उनकी कृपा से ही श्रीमद् भागवत संसारी जीवों को प्राप्त हुआ, उपलब्ध हुआ, ये है बात। इसलिए निवर्त तरसैरुपगी यमानात्, जो निष्काम मुक्त पुरुष हैं, उनके द्वारा जिन भगवान के मंगलमय लीला यश का गुणगान किया जाता है, और जब वो गुणगान करने लगते हैं तो जो भवरोग से ग्रसित हैं, मुमुक्षु हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, शोक मोह से ग्रसित हैं, तब उनको लगा कि इसको सुनने से हमारा कल्याण हो जाएगा, तो वो भी सुनने के लिए दौड़ पड़े। दूसरा तीसरे विषयी लोग जो हैं, क्योंकि भगवान के मंगलमय चरित्र इतने आकर्षक हैं, है ना, सौंदर्य से परिपूर्ण हैं कि विषयी लोग भी दौड़ पड़े सुनने के लिए। विषयी लोगों के संबंध में परिसंख्या अलंकार का रहस्य आगे व्यक्त करेंगे, किसी अन्य प्रसंग, यहाँ बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए है ना, तो ये तीन प्रकार के श्रोता भगवान की लीला से कभी अलग नहीं होते। केवल मात्र कौन लोग अलग होते हैं? बिना पशुघ्नाथ। बिना पशुघ्नाथ की दो व्याख्या की है श्रीधर स्वामी ने। एक व्याख्या की है ना, अपगतः सुख यस्मात्, है ना, आप सुख हो गया, अलग पद बना, अपगतः सुख यस्मात्, माने जिस आत्मा में शोक मोह निवृत्त हो गया है। शोक मोह तो अज्ञान का कार्य है। आत्मस्वरूप को जब तक नहीं जानेगा साधक, तब तक तो रोना धोना उसका जाएगा नहीं। आत्मा में, स्वरूप में तो शोक मोह है नहीं, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त तत्व है, किंतु उसका साक्षात्कार नहीं होने से वह शोक मोहग्रस्त हो रहा है। तो जिसने उत्तम साधनों के द्वारा आत्मा के शोक को अपगत कर लिया है, नष्ट कर लिया है, एक तो वे हैं। दूसरे कौन हैं? दूसरे वे हैं कि आत्मा जो नित्य शोक मोह से रहित है, उसका नाश कर लिया, उसकी हत्या कर दिया, तो उनको कहेंगे अपशु, है ना। माने एवं भूतम आत्मानम ये हंति, अपशु, अपशुघ्ना, माने नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा का नाश करने वाले, हनन करने वाले, उसको शोक मोह ग्रसित बनाए रखने वाले, जिसका संकेत है ईशावास्य उपनिषद के तीसरे मंत्र में, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसाव्रता ताग्वंस्ते प्रेत्याधिगच्छन्ति ये के चात्महनुजना, है ना। पहला मंत्र है तत्वज्ञानियों के लिए, दूसरा है जो तत्वज्ञान नहीं हुआ है, तत्वज्ञान चाहते हैं, उनको कर्म मार्ग है, कुर्वन्नेवे कर्माणि। अब दोनों में अगर नहीं है कोई तो तीसरा मार्ग हो गया स्वेच्छाचार का मार्ग, पापाचार का मार्ग। तो पापाचार के मार्ग में चलने वाले प्राणी असुरिया नाम ते लोका, जहाँ प्रकाश नहीं रहता
घोर अंधकार अंधकार है, ऐसे लोगों को वे प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वे आत्मा की हत्या करने वाले। आत्म तत्व जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसको उन्होंने नरक में डाल रखा है अज्ञान के कारण। तो वे लोग उन जगहों को जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ संकेत है कि जो नित्य शोक मोह से रहित आत्म तत्व की हत्या करने वाले हैं, पापाचारी अधार्मिक, वे लोग जो हैं भगवान की कथा में उनको समय ही नहीं, वो कहाँ जाएंगे। एक व्याख्या तो ये, और मुख्य रूप से श्रीधर स्वामी ने इसको प्राथमिकता दी है। दूसरी व्याख्या वही पशु हंती पशुघ्नाः, सकाम कर्मकांडी पशु याग करने वाले, तो वे मीमांसक, उनको भी भगवान के लीला चरित्रों से कुछ लेना देना नहीं रहता, वे भी कर्मकांड में ही व्यस्त रहते हैं। तो आप देखिए यहाँ जो है उसको अपगता सुख यस्मात्, ये व्याख्या है ना, अपगता सुख यस्मात्, माने आत्म तत्व में अज्ञान से भासमान होने वाला जो शोक मोह है, वह जिनका अपगत हो गया है ना। ज्ञानी लोग जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले हैं, ऐसे आत्मा का जो हनन करते हैं, एवं भूतम आत्मानम हन्ति इति अपशुघ्नः, उसको कहेंगे अपशुघ्न, माने शोक मोह रहित आत्म तत्व की हत्या करने वाले, माने अपने आत्म स्वरूप को शोक मोह वाला समझने वाले। शोक मोह के कारण ही तो वे इधर दौड़ उधर दौड़, ये कर वो कर, है ना, नाना प्रकार के दुष्कर्मों में पाप कर्मों में लगे रहते हैं। वे लोग भगवान की कथा के पास नहीं जाते, अथवा जो सकाम मीमांसक हैं वे भगवान की कथा से दूर रहते हैं। दोनों, चाहे दोनों में किसी को लीजिए। इसके अलावा बाकी तीन प्रकार के मनुष्य भगवान की मंगलमयी लीला कथा से कभी भी अलग नहीं रहते, विरत नहीं होते, ये है। तो इसलिए मैं उन्हीं भगवान के लीला चरित्रों को सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके वर्णन करो। इसके बाद फिर एक बात और कहते हैं कि हे भगवान, हमारे पूर्वज पांडव लोग, पितामह लोग, ये लोग तो भगवान के अनुग्रह से इतने जो हैं अनुग्रहित हुए हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई दृष्टांत भी नहीं। पीछे प्रथम स्कंध में आया है, जब महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए गए हुए थे, तो वहाँ सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, दिग्विजय में सभी दिशाओं में गए तो क्या हुआ कि जब राजाओं को पता चला कि महाराज पांडुवंशी परीक्षित जी आए हुए, तो तुरंत आकर के, अपने आप आकर के उनके चरणों में उपहार की सामग्री लेकर के अर्पण किया। और जब आए तो महाराज परीक्षित का यशगान करने लगे। कैसे यशगान करने लगे? तो कहते हैं कि उन्होंने ये गान किया कि अरे ये उन पांडवों के पौत्र हैं, जो पांडव जो हैं भगवान के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा समर्पित थे। और भगवान जिन पांडवों को इतना प्रेम करते थे, अनुग्रह करते थे, करुणा करते थे कि उनके लिए भगवान गुरु बनकर के आए, सेवक बनकर के आए, सारथी का काम किया। सेवक जो है
दूत बन करके भी गए। महाभारत में वर्णन आया है, भगवान दूत बन करके गए, पांडवों के दूत बन करके युद्ध रोकने के लिए। तो वो सब राजा लोग आकर के कहते हैं, वर्णन करते हैं। इन्होंने तो बालक थे, थोड़ा बहुत सुना होगा। वे सारे राजागण ये वर्णन करते हैं कि ऐसे उन पांडवों के वंश के हैं ये महाराज, धन्य है। आज इनका दर्शन करके हम तृप्त हो गए, कृतकृत्य हो गए। जिनके पूर्वज भगवान के प्रति इतनी प्रीति रखते थे, इतनी भक्ति रखते थे, इन बातों को जब सुनते परीक्षित जी, सूर्य कहते हैं, तो इनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रीति उछाल तरंगे लेने लगती, डूबने लगते। इनको ये होने लगता कि अरे इन भगवान का भजन ही करने में जीवन लगा देना चाहिए। ये है। तो ये जो बातें उनको दिग्विजय के प्रकरण में सुनने को मिली, वहीं पर सूत जी कहते हैं कि उन सब लोग दूसरे लोगों के द्वारा यह कहे जाने पर, सुनाए जाने पर महाराज का मन भगवान के चरणों में पूरी तरह से डूब गया, समर्पित हो गया। उसी समय समर्पित हो गया। और फिर माता ने और सब लोगों ने बताया कि तुम तो मर ही गए थे, ये तो भगवान ने जो है माँ के गर्भ में तुम्हारी रक्षा की है। अब सोचिए, इससे ज्वलंत उदाहरण भगवान के प्रति आकर्षण का और क्या हो सकता है कि इनके सारे पूर्वज और स्वयं इनके प्राणों की रक्षा भगवान के अनुग्रह से हुई, कृपा से हुई। तो उन्हीं बातों का स्मरण आया, इनको स्मरण करके उनको रख करके बताना चाहते हैं कि जो है, इसलिए हम उन भगवान के लीला चरित्रों को विस्तार से सुनना चाहते हैं। पितामहा में समरे मरंजयैहि देवव्रताद्याच रथैस्तिमिंगिलैहि। यदि हो गया था, चलो दोहरा जाएगा। कहते हैं महाराज कि मेरे पितामह पांडव है ना, कौरव पांडवों के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध भूमि में देवताओं को भी जीत लेने वाले देवव्रत माने भीष्म पितामह आदि से जो है उनको लीजिए, वो शिक्षा देने वाले द्रोणाचार्य है ना। ऐसे वीरों से वह सेना भरी हुई थी। कौरवों की सेना रूपी समुद्र, क्यों 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की, इनकी तो 7 अक्षौहिणी थी। तो उस कौरव सेना रूपी समुद्र को हमारे पितामहों ने इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्लव के सहारे ऐसे आसानी से पार कर लिया, विजय कर लिया, जीत कर लिया, जैसे कोई बछड़े के पद चिन्ह के गड्ढे को अनायास पार कर जाए, उनको कुछ भी क्लेश नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? भगवान का अनुग्रह कारण था, कृपा कारण था। ऐसे उन भगवान के मैं लीला चरित्रों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। फिर अपने लिए कहते हैं, द्रौण्यस्त विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरा शरीर यह जल गया था, मृत हो गया था। और जबकि यह मेरा शरीर कौरव पांडवों के वंश का बीज था और कोई था ही नहीं। उसको जुगोपकुक्षिंगत आत्मचक्रो मातुश्च में यह शरणम गताया। मेरी माँ जब भगवान के शरण में गई, रोती हुई भगवान के पास गई, प्रार्थना किया कि भगवान मेरे गर्भ की रक्षा करो। पहले वहां वर्णन आया है प्रथम स्कंध में। तो
भगवान तो खैर चुप ही रहे, लेकिन अपने से व्याख्याकार अर्थ निकालते हैं। हाँ, तो पूछा किसी ने कि क्यों, तुम तो क्षत्राणी हो, वीर पत्नी हो, तुमको मरने से इतना डर लगता है ब्रह्मास्त्र से? तो उत्तरा देवी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं मरने से नहीं डर रही, लेकिन मेरे उदर में कौरव पांडवों के वंश का बीज पल रहा है, उसका नाश न हो। साफ कहा उन्होंने, मेरा शरीर भले नष्ट हो जाए, मृत हो जाऊं, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा हो, गर्भ का नाश हो, ये उन्होंने प्रार्थना की। तो उसी कह रहे हैं कि शरणम गताया, मेरी माँ जब भगवान के शरण में आई तो भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के उदर में प्रविष्ट होकर के मुझे बचाया, मेरी रक्षा की। उन भगवान के लीला चरित्रों को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। वीर्याणि तस्याखिल देह भाजा मंतर बहि पुरुष काल रूपैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतम चो माया मनुष्य से बदस्व विद्वन। यहाँ से रह गया था ना। आप कहते हैं, पुनः कहते हैं, तस्य अखिल देह भाजाम अंतर बहि पुरुष पुरुष काल रूपैः वीर्याणि वद बदस्व। वे भगवान कौन हैं? अखिल देह भाजाम, समग्र विश्व ब्रह्मांड के जितने देहधारी प्राणी हैं, जीव हैं, उन सभी जीवों के भगवान अंतर माने अंतर्यामी रूप से भीतर विद्यमान है, और बहि माने बाहर भी विद्यमान है। भगवान जीवों के भीतर तो पुरुष रूप में, अंतर्यामी रूप में विद्यमान रहते हैं, और विद्यमान रह करके भगवान उनके जीवन की रक्षा करते हैं, जीवन बनाए रखते हैं। और बाहर वही भगवान काल रूप से संसार के जीवों का नाश करते रहते हैं। तो दोनों रूपों से प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतम चो, जो भगवान सभी प्राणियों के भीतर उनको अमृत माने जीवन दान करके देते हैं, और बाहर काल रूप से जो समस्त जीवों को मृत्यु दान करते हैं। ऐसे उन भगवान के जो माया से मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं, माया मनुष्य से बदस्व विद्वन, है ना। तस्य माया मनुष्य से वीर्याणि बदस्व, माया से मनुष्य के रूप में प्रकट हुए भगवान के मंगलमय व्रतों का आप वर्णन करो। विद्वन संबोधन है। ठीक है। अखिल देह भाजाम सर्व प्राणिनाम अंतस्य बहिष्य पुरुष रूपेण काल रूपैश्य, माने समग्र देहधारी सभी प्राणियों के भीतर भी और बाहर भी भगवान पुरुष रूप से भीतर और काल रूप से बाहर विद्यमान है। अंशाभिप्रायण बहुवचनम, तो कहते हैं कि यहाँ बहुवचन का प्रयोग क्यों किया? भगवान तो एक है। तो कहते हैं कि देखो, देह भेद करके भगवान सभी देहों में है ना, तो जीव तो भगवान का अंश ही है, तो अंश तो बहुत है, इसलिए अंश के अभिप्राय से बहुवचन है। तो पुरुष काल रूपी में बहुवचन है ना, इसलिए बहुवचन का कारण यह है। अंशाभिप्रायण बहुवचनम। मृत्युम संसारम, मृत्यु माने संसार देना, काल के रूप में जीवों को भगवान काल रूप में विद्यमान रहते हुए जीवों के संसार को फैलाए रखते हैं, बढ़ाए रखते हैं। मृत्यु माने संसार। उत अपि अमृतम अपि, और
भीतर जो अंतर्यामी रूप से विद्यमान होकर के भगवान समस्त प्राणियों को जीवन देते रहते हैं। अमृतम अपि प्रयच्छतो वीर्याणि बदस्व ब्रूहि, ऐसे भगवान के है ना दिव्य मंगलमय कर्मों का आप वर्णन करो। अयम भाव, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस वचन का भाव क्या है? अंतर्यामी रूपेण अंतर्दृष्टि नाम मुक्तिम, भगवान अंतर्यामी रूप में जिन संसारी प्राणियों की अंतर्दृष्टि है, आस्तिक हैं, परंपरा से जो जानते हैं कि भगवान सबको जीवन देने वाले हैं, भगवान सबको सब कुछ करने वाले हैं, तो ये जो आस्तिक ऐसे हैं, अंतर्दृष्टि वाले हैं, उनको तो भगवान मुक्ति दे देते हैं। और बहिर्दृष्टि नाम च काल रूपेण मृत्युम ददाति, और बहिर्दृष्टि जो है अंदर से कोई मतलब ही नहीं है, बाह्य दृष्टि है, कमाओ खाओ दौड़ भाग में लगे रहते हैं, तो उनको मृत्यु देते हैं काल रूप में, माने उनका जीवन सामान्य चलता रहता है। अतो अंतर्दृष्टिया तद वीर्यान एव श्रोतव्यानीति, इसलिए अंतर्दृष्टि से भगवान के मंगलमय दिव्य कर्म वीर्यों का ही श्रवण करना चाहिए। अच्छा, अंतर्दृष्टि से भगवान के मंगलमय व्रत श्रवण करने को तभी तो मिलेंगे जब व्यक्ति बाहर से हट जाएगा, अंतर्मुख हो जाएगा। अंतर्मुख हो करके अब केवल अंतर्मुख हो करके बैठा रहे, उसको सुनाया न जाए तो ऊब जाएगा। इसलिए आप कृपा करके उन भगवान के मंगलमय व्रतों का वर्णन करो। फिर कहते हैं पीछे नवम स्कंध के अंतिम अध्याय में भगवान सुखदेव जी ने यह बताया था वंश वर्णन के प्रकरण में कि रोहिणी देवी के 7 पुत्र हुए, देवकी माँ के 8 पुत्र हुए। तो हुआ क्या था कि वहाँ उस वर्णन में सुखदेव भगवान ने, है ना, शंकरषण बलराम जी का नाम रोहिणी के पुत्रों की लिस्ट में भी बताया और देवकी माता के पुत्रों में भी उल्लेख किया। तो परीक्षित जी चक्कर पड़ गए कि अरे ये क्या, शंकरषण भगवान रोहिणी माँ से भी उत्पन्न हुए और देवकी माता से भी प्रकट हुए, ये कैसे हो गया? ये विशेष जिज्ञासा कर रहे हैं, रहस्य है ना। कहते हैं रोहिण्यास्तनय प्रोक्तो रामा शंकरषणस्तया, हे भगवान आपने शंकरषण भगवान बलराम को रोहिणी का पुत्र बताया है। और फिर आगे चल करके देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना, फिर आगे चल करके बताया कि उनका देवकी माता से भी प्राकट्य हुआ है। तो देवकी देवी से गर्भ का संबंध देहांतर के बिना कैसे हो गया? अलग शरीर हो तभी तो होगा, एक ही देह 2 माताओं के गर्भ से कैसे संबंध होगा? ये जिज्ञासा है। ठीक है, ननु बलम गदम सारणम च दुर्मदम विपुलम ध्रुवम। श्रीधर स्वामी पूर्व का श्लोक जो नवम स्कंध में आया उसको दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बल गद सारण दुर्मद विपुल ध्रुव वसुदेवस्तु रोहिण्याम कृतादि नुदपादयत, है ना। वसुदेव जी ने रोहिणी देवी से इनको उत्पन्न किया, जन्म दिया। तो बलम से बलराम आ गए। इत रोहिण्या तनयो राम प्रोक्ता, रोहिणी देवी के पुत्र बलराम जी को आपने कहा। और फिर आगे चल करके फिर क्या, वसुदेवक्याम अष्टपुत्रा नजी जनत, वसुदेव जी ने देवकी देवी से 8 पुत्रों को उत्पन्न किया। और 8 पुत्रों को आपने नाम भी गिनाया,
कौन कौन कीर्तिमंतम सुषेणम चो भद्रसेन मुदारधी। कीर्तिमान सुषेण भद्रसेन, मृदुम संतर्दनम भद्रम संकर्षण महीश्वरम, और संकर्षण का नाम फिर ले लिया आपने। तो दोनों माताओं से उनका जन्म आपने बताया। फिर आगे अष्टमस्तु तयोरासीत स्वयमेव हरि किल। फिर 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान श्री हरि माता देवकी से प्रकट हुए। इति पुनर्देवक्या गर्भ संबंधस्तैवोक्ता। तो इन वक्तव्यों के द्वारा स्पष्ट हो गया कि संकर्षण भगवान बलराम का रोहिणी माता से भी जन्म लेना और देवी देवकी से भी जन्म का संबंध बताना। सा कुतो घटते इत्याक्षेपा, ये कैसे हो सकता है? और कहते हैं कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात व्रजम गतः स्ववासम ज्ञात भी सार्धम कृतवान सात्वताम पति। अब आगे फिर पूछते हैं महाराज कि भगवान मुकुंद श्री कृष्ण भगवान ने पिता के घर को छोड़ करके ब्रज को क्यों चले गए? अब उनके माता पिता मान लो डर रहे हों वसुदेव देव की, तो वो डर है। भगवान को तो कोई डर की बात ही नहीं, न भगवान को न भगवान के लिए दूसरे को भी नहीं डरना चाहिए। ऐसा क्यों किया? अच्छा, जब गए ब्रज में गए तो क्वा वासम ज्ञात भी सार्धम, अपने परिचितों के साथ कहाँ निवास किया। कृतवान सात्वताम पति, भक्तों के रक्षक भगवान ने अपने ज्ञाति जनों के साथ कहाँ कहाँ निवास किया, कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या किया, सब बातें आ जाएंगी। कस्मादिति भगवतः कंस भय शंकाया असंभवा। भगवान के लिए कंस के भय की क्या शंका हो सकती है? भगवान को तो हो ही नहीं सकती, भगवान के भक्तों को भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहाँ चले गए, कहाँ कहाँ रहे। ब्रजे बसन किमकरोन् मधुपुर्याम च केशव। अच्छा, जब भगवान ब्रज में रहे तो उन्होंने भगवान ने कौन कौन से कृत्य किए। मधुपुरी में जब रहे तब भगवान ने कौन कौन से कृत्य किए, लीला के चरित्र किए। 2 प्रश्न ये। और तीसरा, भ्रातरम चावधीत कंसम मातुरद्धा तदर्हण। अपनी माता के भाई कंस का वध कर डाला भगवान ने। ये तो अच्छा नहीं। अतदर्हण, माता का भाई मामा जो है आदरणीय होता है, ये तो अयोग्य काम। माने भगवान ने क्यों वध किया? प्रश्न का आशय ये है। मातुर्भ्रातरम कंसम तस्मात् बधा नरहम। कंस तो भगवान की माँ का भाई है, वध करने के योग्य कैसे हो गया? अनरहम अद्धा साक्षात कस्मात् बधित। हाँ, ये होता किसी दूसरे ने मार डाला है तो बात दूसरी थी, किंतु कंस को तो साक्षात भगवान ने ही वध किया, मारा। एक इसका क्या कारण है? फिर कहते हैं देहम मानुषमाश्रित्यो कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदपुर्याम सहावासीत पत्न्यः कत्य भवन प्रभो। हे भगवान, भगवान मानव शरीर ग्रहण करके कितने वर्षों तक वृष्णि वंशी यदुवंशियों के साथ में निवास किया यदुपुरी में। सहाभाषित पत्नियां कत्य भवन प्रभो, और उन भगवान की पत्नियां कितनी हुई? टीका नहीं। आप कहते हैं संक्षेप करना है जहाँ। एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुमर्हसि सर्वज्ञो सदधानाय विस्तृतम्।
महाराज प्रार्थना करते हैं कि भगवान, यह जो मैंने प्रश्न पूछे हैं यह, और अन्य कोई भी जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, नहीं जानता हूँ, तो उनको भी भगवान की लीला चेष्टाओं का आप वर्णन करो, भक्त मरहस। अच्छा, और ये आप ये कहें कि नहीं नहीं हमको तो मालूम ही नहीं है, तो तुम प्रश्न कर रहे हमको मालूम ही नहीं, किसी से पूछ के तब हम बताएंगे। कहते नहीं, आप तो सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ को क्या नहीं मालूम, श्रद्धानाय विस्तृतम, आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, इसलिए इनको भी और जो मैं नहीं पूछ सका हूँ उनको भी मैं श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहता हूँ, विस्तार से आप सुनाइए। कि अरे राजन, 4 दिन हो गए तुमने अन्न जल नहीं लिया है, तुम्हारा मन कैसे लगेगा सुनने में, इस पर कहते हैं नैषादि दूषाक्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम। कहते हैं भगवान मैं बताता हूँ, यह जो है ना क्षुधा है, क्षुधा अत्यंत दुस्सह होती है, भूख सहन करना बड़ा कठिन है ना। महाभारत वर्णन आया है कि गांधारी को बड़ी भूख लगी, श्मशान में थी, तो लाशों के ऊपर पैर रख करके बेरी तोड़ करके खाए, मारे भूखों के मारे। भूख बहुत दुस्सह होती है, और कह रहे हैं कि दूसहा क्षुन्माम और त्यक्तोदमपि, जबकि मैंने जल भी बंद कर रखा है, त्याग रखा है। त्यक्तोदम न बाधते, इसी प्यास के कारण तो महाराज ने ऋषि के गले मरा सांप डाल दिया, इतना बड़ा अपराध कर बैठे थे क्रोध में आकर के। किंतु वही प्यास भगवान में जब मन लग जाता है तो उसका कोई क्लेश नहीं होता। इसलिए यह दुस्सह क्षुधा है ना, जल त्याग देने पर भी मुझे कोई दुख नहीं हो रहा। क्यों? कारण क्या है? पिबंतम तन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम, क्योंकि मैं निरंतर आपके मुख कमल से भगवान श्री हरि का कथामृत जो च्युत हो रहा है, अमृत, उसको मैं पान कर रहा हूँ। भगवान की कथा में मन ऐसे लगना चाहिए, अमृत की तरह से भगवान की लीला कथाएं जो हैं मन को आकृष्ट किए हुए रहनी चाहिए। इसलिए मुझे भूख प्यास का कोई ध्यान ही नहीं कि मैंने खाया नहीं पिया नहीं। ठीक है, ननु क्षुत्रिभ्याम पीड़ित तव कुतः श्रवणावकाशः। कोई प्रश्न करे कि अरे तुमको तो भूख प्यास से पीड़ा हो रही होगी, क्या तुम सुनोगे? श्रवणावकाशः तत्राह, इस पर कहते हैं महाराज स्वयं, त्यक्तोदकस्यापि मम जीवनम हरि कथामृत पान निमित्तम। संभव है कि वहाँ बड़ी भीड़ तो थी ही, कोई ऋषि ने या किसी ने कहा हो कि महाराज ने अभी खाया पिया नहीं और फिर प्रश्न कर रहे हैं, अब प्रसंग चल पड़ेगा तो टाइम लगेगा, ऐसे किसी ने कुछ गुनगुना दिया हो तो उसके उत्तर में ये कहने लग गए, है ना, नैषा त्यक्तोदकस्यापि मम जीवनम हरि कथामृत पान निमित्तम। श्री भगवान की कथामृत के पान के निमित्त से मेरा जीवन सुरक्षित बना हुआ है।
तदुपरमे सदैव जीवितम नश्यादित्यर्थ। भगवान की कथा अगर बंद हो जाएगी तो जीवन मेरा समाप्त हो जाएगा। इस तरह से जब महाराज ने सुखदेव भगवान से प्रार्थना की तब सूत जी कह रहे हैं। सूत जी उत्कृष्ट वक्ता और श्रोता का संबंध जोड़ने वाले हैं ना। क्या कहते हैं, माने महाराज ने इतने भावुकता से भगवान के लीला चरित्रों के बारे में प्रश्न किया तो प्रश्न सुन करके वक्ता के मन में कैसा अनुभव हुआ, यह बात तो वक्ता तो बताएगा नहीं, तटस्थ व्यक्ति बताएगा। तो तटस्थ रूप से सूत जी बता रहे हैं ऋषियों को। नैमिषारण्य में कहा कि देखो, एवं निशम भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्णचरितम कलिकल्म सघनम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। सूत जी कहने लगे, भृगुनंदन संबोधन है शौनक जी के लिए। हे शौनक आदि ऋषियों, है ना, वैयासकी ही भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी, उन्होंने महाराज के द्वारा यह प्रश्न सुना और कहते हैं यह प्रश्न कैसा लगा उनको। साधुवादम, है ना, साधुवादम माने साधुओं में आपस में बातचीत जब भी होती है तो भगवत संबंधी चर्चा ही होती है। भगवत संबंधी चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात उनके यहाँ होता ही नहीं। चित्रकूट के प्रमोद वन में एक संत रहते थे, ये घटना लोगों ने सुनाई, यथार्थ घटना है। वहां से कौन सी जगह रामलीला हुआ करते, बहुत पहले की घटना है, 50 वर्ष पहले। सब विरक्त संत रहते थे और वहां से 1 मील की दूरी होगी जानकी कुंड, वहां रामलीला देखने जाते थे सारे संत। और रामलीला करने वाले वो सब बड़े भावुक लोग, महान पुरुष, यथार्थ लीला। तो एक संत थे, उनको बीमारी, बुखार आ गया, दशहरा के आसपास का समय, बुखार आ गया, नहीं जाने लायक रहे, खाना पीना सब बंद पड़े हुए। और लोग गए, पूछा कि महाराज हम हो आए? हाँ हो। मना नहीं किया कि न जाओ, पूछ करके चले गए। बहुत से समय लौट करके आए, लीला 4 बजे पूरी हुई, लौट करके आए तो भीड़ गई थी, भीड़ ही लौट करके आई, बात होने लगी आपस में। वो भी नींद खुली होगी, बीमारी में तो ऐसा ही होता है, नींद खुल गई फिर आ गई तो बातचीत होने लगी। तो संत लोग आपस में बात करने लगे, देखो दुष्ट रावण ने देवी सीता का अपहरण कर लिया, सीता हरण की लीला थी उसे। वो जो बीमार संत थे वो सुन लिया उन्होंने, उसके बैठ के कहा, क्या कहा, रावण ने हर लिया? तो कहा हाँ बाबा, आज की लीला ये थी। बस बेहोश हो गए, प्राणांत हो गए, प्राण निकल गए। ऐसे संत थे, एकदम जो है विरक्त स्वभाव। तो कह रहे हैं कि साधुओं के मध्य में जो चर्चा की जाती है वही तो प्रश्न है इनका। ये तो साधुओं के द्वारा ये प्रश्न किया जाता है। इसको सुन करके स भगवान रथ विष्णुरातम, वे भगवान सुखदेव पहले उनका प्रत्यर्चन किया। प्रत्यर्चन क्या होता है? पूजन करना, अर्चन करना, पूजन करना, है ना। जैसे यजमान ब्राह्मण की पूजा करता तो ब्राह्मण भी तिलक लगा देता, ये प्रत्यर्चन हुआ। तो महाराज ने प्रश्न किया। अब प्रश्न का उत्तर देने के लिए अगर वह, है ना, ऐसा वैसा है
उसको चाहे कोई प्रश्न करो बराबर ही है। देखिए, जिनके भीतर टेप जैसा विषय भरा हुआ है वो तो बोलने शुरू हो जाएंगे बस। उनको प्रश्न की गरिमा का भान ही नहीं है, पता ही नहीं है। उनका हृदय जो है उससे परिचित ही नहीं है। वो तो टेप की तरह बोलना केवल आता है उनको, किंतु वे तो गदगद हो गए। भगवान सुखदेव जी गदगद हो गए। अच्छा, महाराज के मन में इस प्रकार का प्रश्न आया। यही प्रत्यर्चन है, प्रशंसा करना। महान पुरुष प्रशंसा करते, वाह भाई वाह, यही प्रत्यर्चन है। तो प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल सघनम। और कहते हैं भगवान सुखदेव जी स्वयं भागवतों में प्रधान हैं, महान भागवत हैं। निर्विकल्प समाधि का त्याग करके चले आए, प्रथम स्कंद में संकेत किया गया। हरे आक्षिप्त गुण राजन आख्यानम यदधीतवान। इतने बड़े शास्त्र को भगवान सुखदेव जी जैसा निर्विकल्प समाधि में स्थित रहने वाला पुरुष इतने बड़े शास्त्र का अध्ययन किया, तो भगवान के गुणों से उनकी मति आक्षिप्त हो गई। इसलिए उन्होंने पूरा जीवन उसी में लगा दिया। और देखिए, मध्य युग में मधुसूदन सरस्वती जी की महिमा यही है। अपने समय में उन जैसा अद्वैत वेदांत का ज्ञाता दूसरा नहीं था। 16 ग्रंथ हैं उनके, भाष्य टीकाएं तो हैं, 16 ग्रंथ मिला रचित उनके स्वरचित। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति इस तरह से डूबे हुए, सब भूल गए। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने, ये उनका उद्घोष। कोई बड़े बड़े शास्त्र लेकर के आते तो यही कहते, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने, ये घोषणा थी उनकी। तो कहते हैं कि उसी तरह से ये भगवान के भक्तों प्रधान है भगवान सुखदेव। इसलिए प्रत्यर्च माने है महाराज की प्रशंसा करके, वाह बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। और कृष्ण चरितम व्याहर्तुम आरभत, भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का व्याख्यान करना आरंभ कर दिया। ठीक है। एवं साधुवादम समीचीनम प्रश्नम, है ना, साधुवाद का समीचीन प्रश्न, है ना। ये महान पुरुषों के बीच में समीचीन प्रश्न होता है, नहीं तो बस कमाने खाने की बातें होती हैं। भागवत प्रधानो भागवतेषु श्रेष्ठ, वे भगवान सुखदेव जी महाराज की चर्चा करके प्रशंसा करके जो कलयुग के कलमशों का नाश करने वाला है, कल कलमशघनम कृष्ण चरितम। कलयुग के पाप इतने वजनदार होते हैं कि भगवत चरित्र के बिना वे नष्ट नहीं हो सकते। उस चरित्र का वर्णन करना आरंभ किया श्री शुकवाद। देखिए महाराज की प्रशंसा क्या करते हैं। कहते हैं, राजन सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तौ राजर्षि सत्तमो वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। हे राजन, राजर्षि सप्तम संबोधन है। राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ, सप्तम में तम प्रत्यय है। राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजसप्तम। तुम्हारी बुद्धि सम्यक व्यवसित हो चुकी है। सम्यक व्यवसिता माने निश्चयम प्राप्ता। व्यवसायत्मिका बुद्धि का संकेत भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदनो। हे अर्जुन, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हुआ करती है। और जब तक व्यवसायत्मिका बुद्धि प्राप्त नहीं होती तब तक
ये करें कि ये करें, ये नौकरी करें कि वो नौकरी करें, यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं, ये सब लगा रहता। उसको पहले भगवान कह चुके। बहुशाखा बुद्धयो व्यवसायी नाम। अब व्यवसायी जो होते हैं उनकी बुद्धियां बहुत शाखाओं में बटी रहती हैं। दुकान करें कि नौकरी करें कि ये करें कि वो करें, यहाँ रहें कि वहाँ रहें, तमाम तरह की, उनमें एक निर्णय नहीं होता है ना। किंतु जो व्यवसायत्मिका बुद्धि जिनको प्राप्त हो जाती है, और व्यवसायत्मिका बुद्धि प्राप्त किनको होती है? जो सनातन वैदिक परंपरा के मार्ग पर चलते हैं, राजमार्ग पर, वे अपने आप पहुंच जाएंगे राजमहल के निकट, व्यवसायत्मिका बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, वह एक होती है। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि राजन, तुम्हारी बुद्धि ठीक ठीक व्यवस्थित हो गई। सम्यक माने ठीक ठीक। अब व्यवस्थित होने के लिए कोई चोरी डाका में लगा दे बुद्धि, क्या और कुछ नहीं सोचा कि वो चोरी डाका सोच रहा है तो भी व्यवस्थित होगा कि नहीं? कहते सम्यक व्यवस्थिता। सम्यक व्यवस्थित होने वाली बुद्धि का लक्षण क्या है? भगवान ही चिंतनीय है, स्मरणीय है और कुछ नहीं। तो सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सप्तमो, इसलिए तुम राजाओं में श्रेष्ठतम पुरुष हो। कैसे जाना? तब कहते हैं कि देखो, लक्षणों से जाना जाता है। किसी आदमी को कौन सा बुखार है, कैसा है, कितना है, लक्षणों से, थर्मामीटर से जाना जाता है। और सम्यक व्यवस्थित बुद्धि का लक्षण क्या है? कह रहे हैं वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। अरे भाई, लक्षण है। क्या लक्षण है? तुम्हारी भगवान वासुदेव की कथा में नैष्ठिकी रति पैदा हो गई है। क्योंकि तुम्हारी प्रीति, रति माने प्रीति, हाँ, कहीं कहीं मति पाठ भी है, हाँ, मति, प्रीति, रति, है ना, भगवान श्री वासुदेव की कथा में लग गई है। यही लक्षण है कि तुम्हारी बुद्धि सम्यक व्यवस्थित हो गई है। व्यवस्थिता माने कृत निश्चया, यद्यतो बुद्धे है। क्यों बुद्धि का ठीक निश्चय है? क्योंकि वह भगवान की कथा में लग गई है। और कहते हैं कि देखो, माने जिज्ञासु को प्रश्न तो यही करना चाहिए, और तो सब वाहियात के प्रश्न, दो कौड़ी के प्रश्न हैं। जिज्ञासा क्या कहते हैं? वासुदेवा कथा प्रश्न पुरुषास्तीन पुनाति ही वक्तारम पक्षकम श्रोतें तत्पाद सलिलम यथा। देखो राजन, भगवान वासुदेव के संबंध में, उनकी कथा के संबंध में जब प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न तो कोई एक करने वाला है, लेकिन उससे तीन तरह के लोग पवित्र हो जाते हैं। प्रश्न तो कोई एक करेगा, किंतु तीन तरह के लोग उससे पवित्र हो जाते हैं उस प्रश्न को सुन करके। त्रिविधान, तीन तरह के लोग, है ना। कौन कौन? वक्तारम, उस प्रश्न के उत्तर में जो वक्ता होगा एक, प्रक्षकम, जिसने प्रश्न किया है दो, और तीसरे श्रोत्रीन तत्पाद सलिलम यथा। कहते हैं कि सुनने वाले, जो उत्तम प्रश्न के उत्तर को श्रवण करने वाले हैं, श्रोता, प्रक्षक, वक्ता, श्रोता, ये तीन तरह के लोग पवित्र हो जाते हैं। दृष्टांत दे रहे हैं, तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा का जल, जो भी उसका स्पर्श करेगा
जलपान करेगा, स्नान करेगा, वो पवित्र हो जाएगा। गंगा की बड़ी महिमा है। तो जैसे भगवान के चरणों से निकले हुए गंगा जल की यह महिमा है, उसी प्रकार से भगवान की चरित्र, लीला चरित्र के बारे में जब प्रश्न कोई किया जाता है तो उससे वक्ता स्वयं पवित्र होता है, प्रश्न करने वाला पवित्र होता है और सुनने वाले भी पवित्र, तीन तरह के लोग पवित्र हो जाते हैं। ठीक है नहीं? आप आगे प्रसंग को प्रारंभ कर रहे हैं। पहले भगवान के अवतार के संबंध में, भगवान का अवतार क्यों हुआ, प्रयोजन क्या था, कारण क्या था। तो क्या कहते हैं राजन देखो, भूमिर्द्रप्त नृपव्याजो दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययौ। ये पृथ्वी द्रप्त माने घमंडी, अहंकारी, नृप माने राजा के बहाने से, है ना, राजा का वेश बनाए हुए हैं लेकिन हैं सब दैत्य, है ना। घमंडी राजाओं के रूप में बहाने से जो दैत्य थे, उनकी अनेक माने सेना, शतायुतई ही, आयुत माने 10,000 का 100 से गुणा कर दो, असंख्य सेना, माने अभिमानी घमंडी राजाओं के रूप में जो दैत्य उस समय थे भूल मंडल में, पृथ्वी लोक में, उनकी, है ना, करोड़ों की सेना थी। उससे आक्रांता भूरि भारेण, यह पृथ्वी बड़े भार से आक्रांत हो गई, बोझा इसको मालूम पड़ने लगा और घबरा करके, दुखी हो करके ब्रह्मांडं शरणं ययौ, श्री ब्रह्मा जी की शरण में गई। टीका में कहते हैं तत्र तावत प्रथमम भगवद अवतार कारण माह, पहले श्री भगवान के अवतार का कारण कह रहे हैं। भूमि इत्यादि 9 श्लोकों से द्रप्त नृपव्याजा ये दैत्याः, द्रप्त माने घमंडी राजाओं के रूप में, छल कपट के रूप में जो दैत्य उस समय थे, है ना, तेषाम अनेक शतानाम, उनकी सैकड़ों टुकड़ियां सेनाओं की, अवतैर्वा अथवा 10,000 टुकड़ियां, है ना, उसका जो भार था, है ना, यो भूमि भार, उससे जो बड़ा भार हुआ पृथ्वी को, तेन आक्रांता, उस भार से यह थक गई पृथ्वी और ब्रह्मा जी की शरण में गई। कौन बचाएगा? गौर भूत्वा सुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वम अवोचत। कहते हैं कि पृथ्वी देवी गौ का रूप बना करके, गौर भूत्वा, और गौ के रूप में उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, बहुत खिन्न दुखी थी, क्रंदंती चिल्ला रही थी, रो रही थी करुण भाषा में, और विभु ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वम अवोचत, उनके पास पहुंच गई और अपना दुख, व्यसन माने क्लेश, कष्ट उन्होंने उनको वर्णन करके बताया। विभो अंतिके उपस्थिता सती, वर्णन किया, ब्रह्मा जी ने सुना। ब्रह्मा तदुपधार्याथो सह देवैस्तया सह जगाम क्षत्रिनयनस्तीरम क्षीर पयोनिधे। ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी की करुण गाथा सुनी तो देवताओं को साथ में लिया, भगवान शिव जी को भी साथ में लिया और क्षीर समुद्र के तट पर पहुंच गए।
टीका नहीं है। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषा कपिम पुरुषं पुरुषसूक्तेनो उपतस्थे समाहितः। श्री ब्रह्मा जी ने भगवान शिव और देवताओं के साथ सारे संसार के जो भगवान स्वामी हैं, देवताओं के भी परम पूज्य देव हैं, विष्णु भगवान वृषा कपि, पुरुषम पुरुष सूक्तेन परम पुरुष परमात्मा पुरुष हैं, वेद के पुरुष सूक्त मंत्रों के द्वारा समाहिता उपतस्थे समाधित होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। टीका नहीं। गिरम समाधौ गगने समीरितां निशम वेदास्त्रदशानुवाच गाम पौरुषी में सुनता मरा पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरम। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की, भाव विभोर होकर के, डूब करके, भाव विभोर होकर के स्तुति कैसी होती है, उसमें मनोवृत्ति चारों ओर से अलग होकर के, हट करके एकमात्र है ना परम पुरुष भगवान तत्व में स्थित हो जाती है, संलग्न हो जाती है। और इस प्रकार की संलग्नता के लिए साधन के प्रति आस्था और विश्वास चाहिए। कोई सोचे कि देखते हैं, करके देखो क्या होता है क्या नहीं होता, तो कुछ नहीं होगा। वेद मार्ग के सारे साधन जो हैं आस्था पर आधारित होते हैं। अब ब्रह्मा जी तो स्वयं सारे संसार को उपदेश देने वाले हैं, उनकी आस्था का तो कहना ही क्या है। उसी रूप में भगवान की स्तुति की, स्तुति करते करते भगवान में तन्मय हो गए, समाधि लग गई। समाधि लग गई, भगवान का दर्शन हो गया समाधि में, और दर्शन होकर के भगवान ने उनके प्रश्न का समाधान भी कर दिया समाधि में ही, बाहर और किसी को पता नहीं। बस समाधान प्राप्त हो गया, समाधि से उठे, जागृत हुए, सब देखा, देवताओं को, पृथ्वी को, शिव जी को। अब बताने लगे कि भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली है और ऐसा ऐसा होने वाला है कल है, यही समय भी हो गया।